हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो, हम लोग सीरीज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो सी डी एस 223, सी डी एस 124 पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी तीनों के जीके कवर कर रहे हैं पर्टिकुलरली। और इसमें आज करते हैं सर अपन पॉलिटी क्वेश्चन 23 के सेकंड के सी डी एस के। आते हैं सर पहले क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, यानी अगर कोई भी सवाल उठता है किस चीज़ का, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ लोकसभा की ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पर, यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठता है उसके अकॉर्डिंग किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो उसे डिसाइड कौन करेगा सर? तो डिसाइड करते हैं, ध्यान रखना सर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब कभी भी एंटी डिफेक्शन लॉ सबको पता होगा सर, दल बदल कानून से बोलते हैं हम। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जब कभी भी किसी को बाहर किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है सर हमेशा। ठीक है, दल बदल कानून, कोई अपनी पार्टी चेंज कर लेगा तो तय कौन करेंगे? स्पीकर साहब तय करते हैं सर हमेशा। ठीक है, आता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, विच अमंग दी फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं? देखो, नॉट जोर देना सर हमेशा। सस्पेंडेड जब एमएनसी लगाई गई हो, तो जब कभी भी एमएनसी लगती है ना सर, तो उस टाइम पे कौन कौन से नहीं होते आर्टिकल? बहुत सिंपल चीज, सबको पता है, आर्टिकल 20 और 21। ये तो कई बार कराई है सर हम लोगों ने वीडियो के अंदर, जब जब वीडियो कराई है अपने को, टॉपिक्स कराए थे उसमें 20 और 21। तो इनमें से देख लो 20 और 21 कौन कौन से दे रखे हैं सर। पहला ही दे रखा है आर्टिकल 20, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल कौन सा है? 32। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सर 19। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14। 20 और 21 बोला था आपको मैंने, आंसर 20 हो गया सर, ये था सिंपल सा। ठीक है, 21 आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये दो आर्टिकल्स हैं 20 और 21 जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते सर, ध्यान रखना। अब सोचो, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने एनडीए में पूछा था 2014-15 के अंदर, 2015 के अंदर पूछा था। कहाँ 2015 के बाद 2023 में पूछा दोबारा सर, 8-9 साल बाद। सेम क्वेश्चन है, बस वहां आर्टिकल लिखे हुए थे, यहाँ आपका डिफाइन करके पूछ लिया इसको। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जिसने कि रिजर्वेशन किया किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी जो ईडब्ल्यूएस है इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनके लिए एजुकेशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सर, वो दिया गया है आपका 103 में। 103 जो उसमें दिया हुआ है। देखो, 101 में क्या है? जीएसटी है, बेसिक चीज पता होनी चाहिए सर अपने को। 102 में दे रखा है आपका एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी होती हैं अपनी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया इसके अंदर। 122nd अमेंडमेंट बिल है, ध्यान रखना, ये एक्ट नहीं बना अभी, ये एक्ट बना ही नहीं है। ये जो होता है ना ये वाला, ये तो सर लागू ही नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी तक अमेंडमेंट हुआ ही नहीं 122, तो बिल है वो। ठीक है, ये तो ऑप्शन ही गलत बना रखा है यूपीएससी ने सर। लास्ट बच गया आपका 103, ये अपना आंसर हो गया सर, सिंपल सा। ठीक है, आता है सर नेक्स्ट में। और ये ईडब्ल्यूएस में कितना दिया गया है? ध्यान रखना सर, ईडब्ल्यूएस वालों को 10% दिया गया है। 10% सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी इनके लिए, 10% सीट रिजर्व होंगी इनके लिए। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पूछ रहा है सर, पंचायत के बारे में बात कर रहा है वो, कि इनमें से कौन सी बात करेक्ट है सर, इज और आर करेक्ट? पंचायत के अंदर प्रोविजन दे रखा है किसका? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन का। सर सही बात है, ध्यान रखना। कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 33%, 33.3% सर एग्जैक्टली, यानी 1/3 सीट्स रिजर्व है। ध्यान रखना सर, रिजर्वेशन कितना है? 1/3। ठीक है, पंचायत आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्सेस सर, ये नॉट गलत है यहाँ पे। टैक्स कलेक्ट कर सकती है पंचायत, करती है सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर सही पूछ रहा है, वो करेक्ट पूछ रहा है, तो सेकंड गलत है, वन सही है, ओनली वन ओनली आंसर हो गया सर आपका, सिंपल सा। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन है इसमें, ध्यान रखना सर, सिंपल सा है ना। आते हैं सर अगली बात पे। अच्छा, ये 1/3 रिजर्वेशन है, कौन सा आर्टिकल दे रखा है? तो अगर कभी सवाल आ जाए सर नेक्स्ट टाइम, तो 243 का डी। 243 में पूरे में पंचायती राज दे रखा है अपना, अर्बन रूरल दोनों, और डी के अंदर पर्टिकुलरली आपका रिजर्वेशन दे रखा है सर। ये रिजर्वेशन प्रोविजन जो है ये पूरे पूरे इसमें दे रखा है। ठीक है सर, मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर किस चीज की बात की गई है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सर जुडिशियल रिव्यू की गई है। इस केस के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सर बहुत जोर दिया इस चीज पे कि कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का, कोई भी लेजिस्लेचर का कोई भी डिसीजन
जो किसी भी तरह से संविधान की मूल भावना जो है, अपनी बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको अगर किसी भी तरह से हार्म कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको सर जुडिशियल रिव्यू करने का पूरा पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है सर, तो ये था आपका जुडिशियल रिव्यू के लिए क्वेश्चन। ठीक है सर, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का कोई भी डिसीजन, विधायक का या कार्यपालिका कोई डिसीजन लिया तो उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स किसको माना जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स जो है इनमें से कौन से हैं? आर पूछ रहे हैं सर, है ना, कौन कौन से हैं इसमें से? करेक्ट आंसर, तो सर इक्विटी होता है, प्रोडक्टिविटी भी होता है, सस्टेनेबिलिटी भी होता है, सिक्योरिटी नहीं होता सर, ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा अपना 1, 2 एंड 3, ये 3 अपने आंसर हो गए सर। सिक्योरिटी नहीं होता है इसमें, ध्यान रखना सर, है ना, बाकी ये तीनों पिलर उसके अंदर होते हैं। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर क्वेश्चन पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। पीडीएस जो है ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड यूटी और स्टेट्स, सही स्टेटमेंट है सर, ये ऐसा होता है। एफसीआई जो है उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोक्योरमेंट की, स्टोरेज की और ट्रांसपोर्टेशन की ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, सर स्टेटमेंट ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये काम है उसका, ये 100% काम है। एफसीआई तो है उसके लिए, सुना भी होगा आपने, एफसीआई गोदाम होते हैं, सब कुछ होता है, एफसीआई अथॉरिटी है उसके लिए। ठीक है सर, वो काम करती है। तीसरा है सर, बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव द जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशरीज। अब देखो, अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ सर आपने पीडीएस नहीं पढ़ा, बट बीइंग ए ग्रेजुएट आपका जो जनरल एक बहुत बेसिक सा सेंस जो काम करता है, कॉमन सेंस काम करता है, क्या सर सेंटर और स्टेट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? सेंटर गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है उस चीज के लिए? यानी किस किस को पीडीएस के थ्रू, पीडीएस क्या है बेसिकली, जो आपको राशन मिलता है, जो मुफ्त राशन मिलता है ना, गेहूं चावल अनाज ये सब चीजें मिलती हैं, तेल वगैरह मिलता है, वो सब की बात हो रही है सर। तो सेंटर आइडेंटिफाई कैसे करेगा सर? वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो इसमें सेंटर जो ऑप्शन दे रखा है आपको, ये गलत ऑप्शन है सर। देखो कई बार क्वेश्चन नहीं पढ़े होते यूपीएससी के पेपर में, किसी को भी नहीं आते सर 100% क्वेश्चन, किसी को भी कहीं भी, किसी को भी नहीं आते, किसी को मतलब किसी को भी सर, कभी भी ध्यान रखना, चाहे बोले कोई आईएएस को ना बैठा हो, उसको भी आप सीडीएस एग्जाम दिलाओगे वो भी नहीं करेगा पूरा, 100% कभी नहीं आते। इसीलिए इसकी कट ऑफ 100% नहीं जाती कोई भी, नीट का एग्जाम नहीं है सर कि 720 पूरे आ गए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है उस लेवल पे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है तो आप बहुत हद तक क्वेश्चन सही कर देते हो। सेंटर ऑप्शन हट जाएगा इसमें से, तो सर थर्ड आपका गलत हो गया। तो अब देखो, तो फोर्थ को करने की जरूरत है कि नहीं है? 4 2 में से कट गया सर आपका, एक तो ये गलत हो गया और ये थर्ड गलत हो गया। थर्ड आपका एक तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, एक आपका थर्ड सर इसमें आ रहा है, ये तो गलत हो गया। अब बच गया सिर्फ फोर्थ और देखना है आपने, 1 और 2 सही है ही अपने। 4 बोल रहा है सर, कुछ स्टेट्स हैं जो कि एडिशनल आइटम भी देते हैं मास कंजप्शन के, फॉर एग्जांपल सर पल्सेज, एडिबल ऑयल वगैरह देते हैं सर, बिल्कुल देते हैं, सही स्टेटमेंट है, मिलता है। आंध्रा वगैरह है, तेलंगाना, ये सब अलग अलग देते हैं अपने हिसाब से, जहां जहां चीजें वहां पे कोकोनट ऑयल मिलता है। नॉर्थ इंडिया में आपका मिलता है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और वहां देते हैं वो लोग कोकोनट ऑयल, क्योंकि वहां उनका कंजप्शन ज्यादा है सर, केरल गवर्नमेंट वगैरह का। तो इसमें आंसर हो गया अपना, करेक्ट पूछ रहा है सर 1, 2 और 4, सिंपल सा। देखो बड़े क्वेश्चन देख के सर छोड़ा मत करो, अटेम्प्ट किया करो, बड़े क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, ध्यान रखना, बहुत कम फंसते हैं उसके अंदर, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है अपने को। ठीक है सर, आते हैं सर अगली बात पे। नेक्स्ट है भैया अपना आसियान के बारे में ना, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है सर, इसकी बात हो रही है सर, चेयरमैनशिप जो है आसियान की एनुअली रोटेट होती है इंग्लिश नेम्स के हिसाब से, सर सही बात है ये। चेयरमैनशिप इज डिसाइडेड बाय वोटिंग अमंग द मेंबर। अब देखो अगर ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो दूसरा सही कैसे हो सकता है सर? सिंपल सी बात है, दूसरा सही हो नहीं सकता। जब अल्फाबेटिकली ऑर्डर से घूम रही है वो हर साल, तो फिर वोटिंग की जरूरत कहां पड़ रही है सर? तो सेकंड तो अपने आप गलत हो गया। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता था तो भी आप इसमें से सिर्फ ये देखते कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 और 2 एक साथ नहीं आ रहे, और दोनों में से कोई एक सही था। मेरी बात समझ रहे हो? मैं नहीं कह रहा सर आपने पढ़ा हुआ है आसियान, बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, कुछ नहीं पता आपको आसियान के बारे में, आप सीधा ऐसे उठ के आ गए सर, आसियान नहीं पढ़ के आए उस दिन, बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने कभी भी। लेकिन ये दिख रहा है ना कि ए और बी, फर्स्ट और सेकंड जो है स्टेटमेंट, वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के, तो ना तो दोनों एक साथ आ सकते कभी भी। 2 ऑप्शन गए सर, लेकिन दोनों में से एक सही भी होगा। मैं तो कह रहा हूं आपको ये बात भी नहीं पता, अगर आप इसको सही मान रहे हो तो इन दोनों में से एक सही होना चाहिए, तो 2 इसमें आना चाहिए था यहाँ,
या तो इसमें आता 2 आता या इसमें 1 आता, कोई ना कोई, तो ऑप्शन फंसते। नहीं भी पता कुछ भी सर, तो भी आप किसको कर सकते हो आराम से 1 एंड 3, क्योंकि ये भी तो गलत हो गया, क्योंकि एक और दो में से एक तो सही है ही कम से कम, दोनों एक साथ सही नहीं है, दोनों एक साथ सही नहीं है, दोनों में से कोई भी एक सही है, दोनों एक साथ सही नहीं है, दोनों गए, ये भी गया ऑप्शन, सिंपल था। इसकी बात कर रहा था मैं, जो आपसे कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, कि सर कई बार आपका कॉमन सेंस काम करता है बहुत ज्यादा, क्वेश्चंस को पढ़ना होता है अच्छे से। सर ये मोटो मैं तो भाई कह रहा हूँ भैया, आप नहीं पढ़ के आए, 1 विजन 1 आइडेंटिटी मोटो है कि नहीं बिल्कुल नहीं पता, कब मनाते हैं ये भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इन दोनों से क्वेश्चन नहीं हो रहा था? इन दोनों को पढ़ते ही कॉन्ट्रैक्टरी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? या तो ये होगा या ये होगा, ऑप्शन देख लो सर, आंसर हो गया आपका, तो आंसर हो गया अपना 1 एंड 3। अरे भैया सही बात है कि नहीं है, समझ में आ रही है ना बात? आते हैं सर अगली बात पे। बेसिक है, जोड़ दिया करो यूपीएससी, उतना टफ नहीं होता कभी भी सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भैया, यूनाइटेड नेशंस का जो एसडीजी प्रोग्राम होता है अपना, एसडीजी जो लगाए गए हैं अपने, वो कब लागू किए हैं? 2015 में सर। ठीक है, इससे पहले क्या थे? एमडीजी थे, तो 2015 से लेकर 2030 तक है ये। उससे पहले एमडीजी हुआ करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000 से लेके 2015 तक। ठीक है सर, ये है सिंपल सी कहानी बेसिक। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को बात तो करें सर, अब इसके बारे में कौन कौन से हैं इसमें से करेक्ट पूछ रहा है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सर बिल्कुल है, 100% है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग, अब देखो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपको नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आप देखोगे तो डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप खुद देखो एक बार, कंजम्पशन प्रोडक्शन की बात रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए सर, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये सब तो होने ही चाहिए बेसिकली। तीन हो गए आपके आंसर सर, 1 2 3, तीनों तीनों स्टेटमेंट सही है। नहीं पढ़ा हुआ तो भी आप जा सकते हो, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली आएगा सर ये चीज। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना एग्जीक्यूटिव जो है सर, वो एक एडवांस ग्रांट मिलता है उसको टेम्पररी टाइम के लिए, क्या बोलते हैं उसको? नई फाइनल सीरीज जब स्टार्ट हो रही होती है उस टाइम पे उसको कुछ समय के लिए, 1 से 2 महीने के लिए एडवांस मिलता है सर। वोटर अकाउंट ये भैया पहले मिलता था, अब नहीं मिलता, ध्यान रखना, क्योंकि बजट पहले आता था आपका फरवरी के लास्ट दिन, 28 तारीख को या 29 को, जो भी लास्ट डे उस साल, और पास होता था आपका पूरे मार्च, पूरे अप्रैल और मई तक जाके पैसा मिलना स्टार्ट होता था आपको। तो अप्रैल में शुरू हो जाता है आपका फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल को, तो इसलिए उस चीज को खत्म करने के लिए बजट कब आता है? 1 फरवरी को आता है सर। 1 फेब को लागू करते हैं बजट को, लेके आते हैं हमेशा। 1 महीना आगे कर दिया है तो उससे हुआ क्या, फरवरी और मार्च में क्लियर हो जाता है, 1 अप्रैल से आपको पूरा पूरा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वोटर अकाउंट। ये टेम्पररी व्यवस्था थी सर पहले, अब नहीं होती, 2 महीने के लिए मिलता था, अब नहीं मिलता। बट यूएसए ने क्वेश्चन पूछ लिया है सर, भले वो एग्जिस्ट नहीं करती है चीज, 2017 में खत्म हो चुकी है चीज, ध्यान रखना सर। 2017 के बाद से जरूरत नहीं पड़ रही इस चीज की अब, क्योंकि बजट को आगे कर दिया गया है। और एक जब बजट पढ़ाया था क्लास में, वीडियोज में देखना सर, पढ़ा रखा है, ये चीज क्लियरली मेंशन करी है पूरी पूरी, और वही चीजें क्वेश्चन पूछ लिया आपसे सिंपल। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना नीति आयोग के बारे में, कि नीति आयोग जो है बनाया गया था, तो उसके बारे में, नीति आयोग में कौन कौन होते हैं, कंसिस्ट ऑफ, सर पीएम होते हैं, चेयरमैन ही है इसके, हेड ही होते हैं, पीएम तो हेड है इसके, है ना। नेक्स्ट है सर अपना गवर्निंग काउंसिल के अंदर जो है आपका चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट्स के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूटीज के, सर ये भी होता है। अभी रिसेंट में मीटिंग हुई है सर, 2 दिन पहले मीटिंग हुई, 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी इसकी। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, सर रूरल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, ये नहीं होता है सर भैया। और सीईओ जो होता है वो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट पूछ रहा है आपसे सर, 3 गलत है आपका, 3 देख लो किसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा सर, 1 2 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है सर, समझ गए। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो ध्यान रखना, ये जो आपकी नीति आयोग है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखा है सर, इसमें से नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना सर, नॉट, इस पे जोड़ देना बस, नॉट पे, कि जो सही नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है सर, तो कौन सा सही नहीं है अपना? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, ये सेकंड है, लेट डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन, सर स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि एक्ट ऑफ 1947 में नहीं हुआ वो, इसीलिए आप उठा के देखना जो ऊपर पढ़ते हैं पूरा 1935, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 जो है 1935 वाला जो एक्ट है, उसके अंदर दे रखा है बेसिक फीचर्स पूरे पूरे, वो बेसिक फ्रेमवर्क था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नहीं है। बाकी स्टेटमेंट ये और ये दोनों सही है सर, 100%। ठीक है सर, ये वो अपने आज के सर सारे सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के।
ज़्यादा टफ नहीं आते, बस बार बार पढ़ा करो उस चीज़ को सर, और अपने बेसिक कवर करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएंगे आराम से सर। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। ओके, थैंक यू।